हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या सभी के 32 दांत होना जरूरी है। अगर किसी के 32 से कम दांत है तो उनको क्या नुकसान है। अगर किसी के 32 दांत हैं पूरे तो उनको क्या स्पेशल फ़ायदा है। ये काफ़ी बार पेशेंट पूछते हैं कि सर हमारे दांत कम हैं और दांत निकलवाने को कहा जा रहा है किसी भी कारण से। जनरली ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए निकालने के लिए कहा जाता है, तो पहले से ही कम है और निकलवाने को कहा जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें, करवा सकते हैं कि नहीं, ये समझेंगे। और कैसे काउंट करते हैं दांत को, कैसे टोटल 32 होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो आपको शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए समझते हैं। सबसे पहले काउंट कैसे करते हैं दांतों को, कैसे 32 दांत टोटल होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा फेस है, जो हमारी पूरी बॉडी है, इसको एक मिड लाइन से हम बाइसेक्ट कर सकते हैं दो भागों में। वैसे ही हमारा जो मुंह है, आप ऐसा देखेंगे, अगर इसको हम मिड लाइन मान लेते हैं, जो मिड लाइन होती है, तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2। देखिए ऐसा 1 2, वैसे ही नीचे 3 और 4। अब आप मिड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, इसको हम सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं, इस टूथ को, दोनों को। यहाँ से एक तरफ एक क्वाड्रेंट में काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 8 दांत होते हैं, 1 2 3 ऐसे, लास्ट 8 तक होंगे, 8 तक। तो जो 8वें नंबर का दांत होता है वो होता है हमारा विजडम टूथ, या जिसको हम बोलते हैं अकल दांत। इस दांत को मिलाकर पूरे 32 दांत हमारे मुंह में होते हैं। और ये जो विजडम टूथ है 17 से 21 साल की एज में आता है। जैसे 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया, जो चारों क्वाड्रेंट में लास्ट का दांत होगा, 8वें नंबर का दांत होगा, वो विजडम टूथ होगा। जब ये चारों आ जाते हैं तब टोटल 32 दांत होते हैं, जिसको हम 32 ही कहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि 32 दांत होने जरूरी है या नहीं, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ये क्यों होता है, विजडम टूथ क्यों होता है अभी भी। देखिए, सबसे पहले 32 दांत जो है होना कोई ज़रूरी नहीं है। और फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लोगों के 32 दांत नहीं होते, 28 ही दांत होते हैं। जो विजडम टूथ है, या तो ये इरप्ट नहीं होता है, बाहर नहीं आया होता है, बोन के अंदर ही होता है। अगर जॉ बड़ा है, दांतों को आने के लिए जगह है, विजडम टूथ जो सभी दांत आगे होते हैं, आखिरी के दांत को आने के लिए अच्छा स्पेस है, तो ये आ जाता है। और ये डिपेंड करता है बॉडी साइज में भी। मतलब अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपके जो जॉज हैं वो बड़े हैं, दांतों को आने के लिए जगह है। जैसे मैं 6 फीट हूँ तो मेरे जॉज बड़े हैं, तो जो विजडम टूथ है मेरे चारों आ चुके हैं, मेरे 32 दांत पूरे हैं। लेकिन इससे कोई स्पेशल फ़ायदा मुझे नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो 32 दांत है तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल फ़ायदा है, ज़्यादा खाने मिलेगा, या फिर किसी के कम दांत है, 28 दांत है तो उनको कुछ नुकसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखिए, जो हमारा विजडम टूथ है, अकल दाढ़ है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो अभी हमारे लिए वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है। पहले के समय में इसका काम था, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनके लिए इसका यूज़ होता था। लेकिन समय के साथ अब इनका यूज़ नहीं होता। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको ज़रूरत थी, क्योंकि वो जो पेड़ के तने हैं, जो पेड़ की जड़ें हैं, उनको खाते थे। जो हार्ड नट्स हैं, कड़े फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स है, या फिर जो भी कड़ी चीज़ें हैं, कच्चा मांस है और अनकुक्ड फूड जो होता है वो खाते थे। तो उनके लिए ग्राइंडिंग के लिए ज़रूरत होती थी। उनके जॉज भी बड़े होते थे, इसका थोड़ा छोटा होता था, जॉज बड़े होते थे, तो पूरे दांत उनके आ जाते थे और उनको ज़रूरत होती थी ग्राइंड करने के लिए, ऐसे फूड को खाने के लिए। तो उनमें विजडम टूथ की ज़रूरत थी। जैसे समय के साथ साथ एवोल्यूशन होता जाता है, जब खाने को पकाकर खाने लग गए, जो सॉफ्ट चीज़ें वो खाने लग गए, अब दांतों की ज़रूरत नहीं। जो विजडम टूथ है उसकी जनरली ज़रूरत नहीं है, तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। ऐसे बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स होता है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो हमारे स्टमक में होता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कुछ यूज़ नहीं है और आगे आने वाले समय में, कुछ सालों में, कई सालों में ये चला जाएगा। पहले के समय में ऐसे स्टडीज़ है कि जो ये हार्ड फूड जो हम खाते थे, इनके डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स हेल्प करता था। तो समय के साथ साथ, एवोल्यूशन के साथ साथ चेंजेस आते जाते हैं। जो हमारा विजडम टूथ है, ये भी कई सालों के बाद हो सकता है हमारे जो जॉज हैं उसमें आए ही ना, इसके जो जम्स है वो आए ही ना।
और ये कई हजारों सालों में होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ साल में ही हो जाता है। जैसे हम एवोल्यूशन की बात करें, जैसे भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जो नेचर है वो चेंज करते जाता है। जैसा मैंने कहा हजारों साल में धीरे धीरे होता है। जैसे जो ब्रीड अभी हम देखते हैं जिराफ की, एक एग्जाम्पल हम समझे तो जितनी लंबी उनकी नेक होती है, गर्दन होती है, ऐसे पहले नहीं होती थी। तो कई सालों पहले जो इनकी नेक है, ऐसी स्टडीज़ है कि छोटी होती थी, जो खाने के लिए जब ग्राउंड की जो ग्रास है, जो लीव्स है वो ख़त्म होने लगी, जब ऊपर का खाने की ज़रूरत पड़ने लगी पेड़ों में, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ साथ कई हजारों सालों में जो आज हम ब्रीड देख रहे हैं वो तैयार हुई। इनकी गर्दन जो है, नेक जो है, लंबी होती गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे और अलग ही सब्जेक्ट है, जितना इसके डीप जाएंगे समझते जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। तो अभी हम विजडम टूथ की बात कर रहे थे, तो जितना भी पहले हमें ज़रूरत होती थी चबाने के लिए, खाने के लिए, अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। जो 7 नंबर का टूथ है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड मोलार, वहाँ तक के टूथ से हम आसानी से खा सकते हैं, विजडम टूथ की ज़रूरत नहीं होती। अब और समझिए, जो कुछ लोग हैं उनमें 28 से भी कम टूथ होते हैं। अब देखिए, जो हमारा जॉ है नॉर्मल साइज का है तो पूरा विजडम टूथ सहित 32 दांत आ जाएंगे। ज़्यादातर लोगों में, जैसा मैंने आपको बताया, 28 दांत होते हैं। छोटा जॉ होता है तो 28 दांत होते हैं, विजडम टूथ नहीं आते। इसके बाद भी कुछ लोगों में 28 से भी कम दांत होते हैं और क्राउडिंग हो जाती है, आड़े तिरछे दांत हो जाते हैं। जॉ अगर बहुत छोटा है तो सिंपली हम अगर समझें कि जितने दांतों की ज़रूरत है, जितने दांतों की जगह है हमारे जॉ में, उतने दांत आएंगे तो अच्छे भी दिखेंगे, यूज़ भी हम प्रॉपर कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो क्राउडिंग हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एक 3 लोगों के बैठने की अगर बेंच है, उसमें 3 लोग बैठेंगे तो बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उसी 3 लोगों की बेंच में हमें 5 लोगों को बैठाना है और ज़बरदस्ती बैठते हैं तो क्राउडिंग हो जाएगी, अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। वैसे ही हमारे जॉस के साथ भी है, सभी के जॉ का साइज़ अलग होता है। अगर किसी के जॉ का साइज बहुत छोटा है तो जितने दांतों की ज़रूरत है उतने आसानी से आ जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा दांत हैं वो क्राउडिंग करेंगे, आड़े तिरछे होंगे, खाने में प्रॉब्लम करेंगे, दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ऐसे लोगों में जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है तो 4 दांत निकलवाने को कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो 4 दांत आपके निकल जाएंगे, पेशेंट पूछते हैं कि सर वैसे ही कम है और 4 दांत निकाल देंगे तो और प्रॉब्लम होगी आगे, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जॉ में जगह ही कम दांत की है, तो जो 4 दांत निकल जाएंगे आपके बचे 24 टीथ, तो 24 दांत भी आपके लिए सफिशिएंट है। खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, देखने में अच्छा हो जाता है, लुक अच्छा हो जाता है। तो जितनी आपके जॉ में दांतों की ज़रूरत है उतनी रखी जाती है और ब्रेसेस से ठीक कर दिया जाता है। या फिर किसी और कारण से दांत को निकलवाने की ज़रूरत है तो निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जॉ बड़ा है और किसी कारण से दांत चला गया है और जगह खाली हो गई है तो उस जगह में आपको दांत लगवाना ज़रूरी होता है। नहीं तो दांत क्या है, मूव करने लगते हैं। खाली जगह है वहाँ पर मूव करने लगेंगे, फिर से आड़े तिरछे दांतों की प्रॉब्लम, इरप्टेड दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो जो विजडम टूथ है वो हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत सारे हैं, जैसे हमारे जो बॉडी हेयर है, अपेंडिक्स है, मेल निप्पल है और जो ईयर है, इनको भी माना जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब कई लोग बोलेंगे कि इसका तो हमने यूज़ कर लिया। बिल्कुल, चश्मे के लिए और जो मास्क है उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इसका यूज़ निकाल लिया है। ऐसे इसका यूज़ नहीं है, उसके भी अल्टरनेटिव हैं। जो चश्मे है, जो मास्क है, उनके भी अल्टरनेटिव्स हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन इनको माना जाता है। तो विजडम टूथ जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आपके कम दांत भी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जितने भी दांत हैं उनको आपको अच्छे से मेंटेन रखना है, ठीक से रखना है, अलाइन रखना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे आपको लाइक कर देना है और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आकर बताइए किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।